बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition for grade 6. Today we discuss the exercise unit number 5, Dr. Muhammad Amjad Saqib and the अखुवत फाउंडेशन। जो हमने चैप्टर 5th रीड आउट किया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर साकिब सेट अप अखुवत फाउंडेशन? डॉक्टर अमजद साकिब ने अखुवत फाउंडेशन क्यों बुनियाद रखी या क्यों बनाई? इसका आंसर है, डॉक्टर अमजद साकिब सेट अप द अखुवत फाउंडेशन इन पाकिस्तान। डॉक्टर अमजद साकिब ने अखुवत फाउंडेशन की बुनियाद पाकिस्तान में रखी टू प्रोवाइड, मुहैया करने के लिए, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस सर्विस, बगैर सूद के लोगों को कर्ज़े फ्राहम करने के लिए, एंड हेल्प और मदद के लिए, रिड्यूस पॉवर्टी और गुर्बत का खात्मा करने के लिए। बी क्वेश्चन है, ब्रीफली समराइजेस व्हाट अखुवत फाउंडेशन डज एंड व्हेन इट वाज सेट अप। अखुवत फाउंडेशन क्या करती है और इसे कब कायम किया गया, इसका खुलासा बयान करें, ये हमने बताना है। आंसर है, द अखुवत फाउंडेशन प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। अखुवत फाउंडेशन जो है वो बगैर सूद के कर्ज़े फराहम करती है। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करती है। लोन्स, ये कर्ज़े भी फ्राहम करती है। टू हेल्प देम स्टार्ट, के जिससे मदद हो सके शुरू करने में, और एक्सपेंड स्मॉल बिजनेसेस, और अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए। इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, के उसकी हालत को कैसे बेहतर किया जाए, एंड अपलिफ्ट देयर इकोनॉमिक स्टेटस। द अखुवत फाउंडेशन वाज सेट अप, अखुवत फाउंडेशन कायम की गई इन 2001 में, 2001 में कायम की गई, और ये लोगों की फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर साकिब्स फ्रेंड्स से व्हेन ही गेव अ लोन टू अ विडो। जब उन्होंने एक बेवा को कर्जा दिया, जब डॉक्टर साकिब ने बेवा को कर्ज दिया तो उनके दोस्तों ने क्या कहा? डॉक्टर साकिब्स फ्रेंड, जो डॉक्टर साकिब के दोस्त से, वर अनश्योर, उनको यकीन नहीं था, इफ़ द विडो कुड रिपे द लोन ऑफ हर सोइंग बिजनेस, कि वो अपने सिलाई के काम में से ये पैसे वापस करेगी। उनको इस बात का यकीन नहीं था। वो कहते थे कि जस्ट ये टाइम वेस्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। These questions are more challenging, ये क्वेश्चन जो हैं, सवालात जो हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। डिस्कस them first, इनको पहले इन पर बहस करें। Why might, ई क्वेश्चन है, why might someone want to borrow money? What problems might come from borrowing money? क्यों कोई पैसा उधार लेना चाहता है? रकम उधार लेने से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? पीपल, इसका आंसर है, पीपल बोरो मनी फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे वजूहात की वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि लोग लोन लेना पसंद करते हैं। लाइक स्टार्टिंग अ बिज़नेस, जिसमें से एक ये भी है कि बिज़नेस को शुरू करना, कोई भी काम स्टार्ट करना। कवरिंग एक्सपेंसेस और बाइंग होम, अपने एक्सपेंसेस को, अखराजात को मैनेज करना और घर ख़रीदना। बट इट कैन बी लीड टू प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, सच एज डेबिट एंड हाई इंटरेस्ट कॉस्ट इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। अगर इसको मुहतात तरीके से हैंडल ना किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। एफ क्वेश्चन है, कैन यू टेल वेदर दिस टेक्स्ट इज़ फिक्शन और नॉन फिक्शन? हाउ, क्या आप बता सकते हैं कि ये तहरीर अफसाना है या गैर अफसाना है? हाउ, कैसे? The text is non-fiction because it provides real information. ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, ये एक हकीकी इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन है। About borrowing money and its potential problems based on real world situation. ये एक हकीकी ज़िंदगी में जो मसाइल दरपेश होते हैं उनको कम करने के लिए एक हकीकी कहानी है, रियल इंफॉर्मेशन है। बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना।
Here are some nouns from the passage. यहाँ पर कुछ नाउन पैसेज से पैरे से लेकर दिए गए हैं. But the letters are jumbled. What are they? ये लेटर जो हैं जैसे ROKW ये जम्बल्ड हैं. इसको जब हम सेट करेंगे क्या बनेगा? WOR के वर्क. इसी तरह से KOBOS BOOKS बुक्स. इसी तरह से मनी, बैंक, स्कूल, कॉलेज ये सबको हमने सेट किया है. जंबल लेटर को हमने सेट किया तो ये प्रॉपर वर्ड बन गए हैं. सेकंड पॉइंट है राइट डाउन द एडवर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. ये जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं इसे हमने एडवर्ब बनाने हैं. जैसे एग्जांपल भी इसमें दी गई है. एडवर्ब्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. एडवर्ब क्या है? जो कि उसके डिस्क्राइब करे वर्ब के मानी को, वो है एडवर्ब. वर्ब से एडवर्ब. वर्ब एक फेल है जो उसके मानी को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब. या एडजेक्टिव भी उसे इसम सिफ्त भी कहा जाता है. जैसे हैप्पी हैप्पीली. इसी तरह से केयरफुल केयरफुली, लकी लकीली, स्टडी स्टडीली, काशियस काशियस होता है मोहतात काशियसली, पर्पसफुल पर्पसफुली. इसी तरह से थर्ड पॉइंट है गिव द फुल फॉर्म एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग एब्रीवेशंस. एब्रीवेशन क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं. जैसे डॉक्टर पूरा लिखने के बजाय हम DR लिख देते हैं. इन सब की हमने राइट की है. आइए इसको देखते हैं. सबसे पहले है BA. BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स. इसी तरह से BSc का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस. जब हम DIR लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्टर. DR डॉक्टर. जब F डाल के ये छोटा सा जो सर्कल है ज़ीरो सा हम बना देते हैं, इसका मतलब होता है फॉरेन हाइट. FRI जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है फ्राइडे. JN जनवरी. MPH माइल्स पर आवर्स. एक घंटे में कितना यानी का सफ़र करते हैं उसमें उसका लिखते हैं माइल्स पर आवर्स. MR जब हम लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है मिस्टर. MRS जब हम मिसेस लिखते हैं मिस्ट्रेस. NOV नवंबर. इसी तरह से जब हम N और W लिख देते हैं इसका मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट. KG किलोग्राम. इसी तरह से MAR इसका मतलब है मार्च. फोर्थ पॉइंट है ट्राई टू गिव योर ऑन एक्सप्लेनेशन. कोशिश करें कि आप खुद अपनी एक्सप्लेनेशन दें फॉर द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब क्या होते हैं? कहावतें. आल्सो गिवन एन एग्जाम्पल और साथ आपने एक मिसाल भी देनी है. और व्हेन द प्रोवर्ब्स माइट बी यूज जब आपने वो कहावत को इस्तेमाल करना है. जैसे A है ऑल रोड्स लीड टू रोम. के तमाम जो रोड हैं वो रोम को जाते हैं. इसका क्या मतलब है? ये एक कहावत है जिसको हम उर्दू में ऐसे भी कहते हैं कि एक दर बंद हज़ार दर खुला. इसका मतलब ये है मल्टीपल वेज के बहुत सारे मल्टीपल वेज हो सकते हैं टू अचीव वन गोल. एक मकसद को हासिल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक्सप्लेनेशन नो मैटर विच the career path you choose, as long as you work hard you can find success. आप इसका कोई मसला नहीं, आप अपने कैरियर में कोई भी रास्ता अपने गोल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि आपने एक अपना मकसद सेट कर लिया, अब आपने उसी को हासिल करना है. उसको हासिल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. किसी भी तरह से सख्त मेहनत करके आप वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं. B पॉइंट है एवरीथिंग कम्स टू हिम हु वेट्स. हर चीज़ उसी के पास आती है जो उसका इंतज़ार करता है. इसका क्या मतलब है? पेशेंस ब्रिंग्स रिवार्ड, जिसका मतलब है सब्र का फल मीठा होता है. हमेशा सब्र से आप काम करते जाते हैं तो फल उसका ज़रूर मिलता है. एक्सप्लेनेशन यू आर बिन वेटिंग फॉर अ जॉब opportunity, just keep preserving and eventually something good
विल कम। किसी भी चीज़ का, किसी अच्छी जॉब का आप इंतज़ार करते हैं और उसकी कोशिश में लगे रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है या उसका कोई अच्छा फल मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं सब्र का फल मीठा, इसका यही मतलब है। तो सी पॉइंट है, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई 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 अगेन। अगर आपको पहले कामयाबी नहीं मिलती तो क्या करें, कोशिश कोशिश कोशिश, दोबारा दोबारा आप कोशिश करते जाएं। कीप ट्राइंग आफ्टर फेलियर, आप फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन, डोंट लॉस होप, कभी भी उम्मीद का दामन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। डी पॉइंट है, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। प्रॉब्लम्स कम टुगेदर, मसले जो हैं वो इकट्ठे आते हैं। एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट यू फॉरगेट योर कीज़ एंड देन यू स्पॉइल योर कॉफ़ी। इसकी वजाहत ये है कि पहले आप अपनी चाबियां भूल जाते हैं और फिर आप अपनी कॉफ़ी फेंकते हैं। ई पॉइंट है, मेक हाई वाइल द सन शाइन्स, यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन अवेलेबल, जब आपके पास कोई मौका हो, मौका दस्तयाब होने पर उसे इस्तेमाल करें। एक्सप्लेनेशन है, द समर वेकेशन इज़ द परफेक्ट टाइम, गर्मियों की छुट्टियां एक बेहतरीन वक्त है टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, आपको किस चीज़ का खोज लगाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, कोई काम करना है, उसके लिए एक बेहतरीन टाइम है समर वेकेशन। सी पॉइंट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल, इसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। कहते हैं, इन ईच सेंटेंस इन द टेबल, हर जो सेंटेंस है इस टेबल के अंदर जो दिया गया है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग, सब्जेक्ट क्या है, वो कोई काम कर रहा है, काम करने वाला है। द वर्ब टेल अस, जो वर्ब जो है वो क्या बताती है, वर्ड द एक्शन इज़, के काम क्या है। सी क्या है, देखना, देखना क्या है, ये एक काम है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, वर्ब से। इसमें द ऑब्जेक्ट आर ऑल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, दे डायरेक्टली रिवाइज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक्शन को जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्ट इनका रिलेशन है। जिस तरह से एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। हमने करना ये है, इनके अंदर से ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग राइट करना है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला है, वर्ब है काम, ऑब्जेक्ट मफूल जिस पे काम वाक़या हुआ है। जिस तरह से द टेलर है, टेलर क्या करता है, स्टिच करता है, स्टिच्ड कपड़े वो सिलाई कर रहा है। ऑल द ड्रेस, ड्रेस के ऊपर काम वाक़या हुआ है, किया किसने है, टेलर ने, और किया उसने क्या है, स्टिच किया है, सिलाई की है। इसी तरह से माई बिजनेस, मेरा काम जो है वो प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, फॉर स्कूल के लिए उसने यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम वाक़या हुआ है। और काम उसने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, मुहैया किया है, किसने किया है, माई बिजनेस, मेरे कारोबार ने। आई डोनेटेड अ फ्यू टॉयज़, किया किसने है, मैंने, सब्जेक्ट इसमें आई है, और डोनेटेड अतिया दे दिया, डोनेट कर दिया, यानी कि काम जो किया है वो आपने दिया है, अतिया किया है, वो है वर्ब। आ फ्यू ट्वाइस, कुछ ट्वाइस, चंद खिलौनों के ऊपर ये काम वाक़या हुआ है। इसमें आई एंटर्ड द हाउस अगेन, वी बोरोड सम मनी, मैंने कुछ रकम उधार ली, वी हमने, हम कौन है, इसमें सब्जेक्ट हैं। और बैरोड उधार हमने जो ली है, बोरो की है, वो है वर्ब, काम क्या किया है, उधार लिया है। सम मनी, कुछ पैसे, पैसे के ऊपर ये काम वाक़या हुआ है। बी पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑब्जेक्ट्स। सूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सही मफ़ऊल जो हैं उनके साथ हमने इनको फिल करना है। फर्स्ट वाले में आएगा प्लांट्स, नेक्टर, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इन द बुक वी फाउंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसी तरह से इसमें आएगा व्हाट हैव यू डन। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है द जेंडर ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जो जेंडर हैं, किस्में हैं, नस्लें हैं, वो कौन कौन सी हैं। जेंडर क्या होती है, जो जेंडर टेल अस
नो वेदर अ नाउन इज़ मेल, जिसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो नाउन है वो मेल है, फीमेल है, मर्द है और औरत है, और निदा या वो कोई भी नहीं है। देयर आर 4 जेंडर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी 4 जेंडर्स हैं, 4 नस्लें हैं। इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, नेटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। अब इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन जो की गई है उससे फर्दर भी समझ आ जाएगी। मेन, बॉयज़ या बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स, जितने भी यानी कि जानवर हैं, मेल एनिमल्स हैं, बॉयज़ लड़के हैं, मेन आदमी हैं, बिलोंग किससे करते हैं? मस्कुलिन जेंडर से। वुमेन जितनी भी औरतें हैं, गर्ल्स लड़कियां हैं, और फीमेल एनिमल्स जो हैं वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। नाउन्स विच हैव द सेम फ्रॉम द फेमिनिन एंड मस्कुलिन बिलोंग टू कॉमन जेंडर, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, बेबी, आइथर, आर्टिस्ट, ये किससे करते हैं? कॉमन जेंडर से। आर लाइफलेस थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनकी ज़िंदगी नहीं होती, बिलोंग टू न्यूटर जेंडर, गैर जानबदार जेंडर जो है उससे बिलोंग करते हैं, जैसे आ बुक, पेंसिल, चेयर एक्सेट्रा। ये चीज़ें जो हैं करना इसमें ये है, चेंज द वर्ड्स इन इटैलिक्स फ्रॉम मस्कुलिन टू फेमिनिन। मस्कुलिन से हमने फेमिनिन में चेंज कर देना है। जैसे ये बॉय है, यहाँ पे गर्ल आ गया, फादर, मदर आ गया, अंकल, आंट आ गया। इसी तरह से बुल था, वो काउ, एक्टर, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइन, मिस्टर, मिस्ट्रेस, हेडमास्टर, हेडमास्टर्स। ठीक पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड दिस पैराग्राफ एंड डिस्कस, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है और उसके बाद डिस्कस करना है। फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, इसके अंदर से हमने तलाश करना है कि इसका टॉपिक सेंटेंस कौन सा है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, और इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, ये हमने राइट किया है। आइए इसको देखते हैं। टॉपिक सेंटेंस, इसको हमने रीड करने के बाद जो इसका टॉपिक सेंटेंस है, फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी। फाइनेंस क्या है? रकम को, पैसे को मैनेज करने को फाइनेंस कहते हैं। मेन आइडिया जो इसका मरकज़ी ख्याल है, द पैराग्राफ एक्सप्लेन डेट फाइनेंस इन्वॉल्व हैंडलिंग मनी। पैराग्राफ में ये बताया गया है, पैराग्राफ ये वजाहत करता है कि फाइनेंस ये इंक्लूड करती है या इन्वॉल्व होती है हैंडलिंग मनी, के पैसे को किस तरह से हैंडल किया जाता है। एंड और encompasses activities like loaning, borrowing, investing, saving and dealing with money। जैसे सरगर्मियाँ कर्ज देना, कर्ज लेना, सरमायाकारी करना, बचत करना और पैसे से निमटना, डील करना, ये सब चीज़ें फाइनेंस में शामिल हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस की सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले है डेफिनेशन। फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व लोनिंग, ये मुश्तमिल है या इन्वॉल्व करता है कर्ज देना या लेना, बोरोइंग उधार देना, इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड अदर वेज ऑफ डीलिंग विद मनी, या दूसरे तरीके जो पैसे को डील करने के हैं वो सब फाइनेंस में आते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? बैंक्स प्रोवाइड्स लार्ज लोन्स, बैंक जो हैं वो बहुत लंबे कर्जे फ्राहम करते हैं। कॉल्ड मॉर्गेजेस यूज टू बाय अ प्रॉपर्टी, और बैंक जो हैं वो कर्ज़े फ्राहम करते हैं, चीज़ों को रहन रखते हैं और पैसे आपको ख़रीदने के लिए भी, प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने के लिए भी देते हैं। एविडेंस, सबूत इसमें ये है, द फाइनेंशियल वर्क ऑफ द बैंक इन्वॉल्व्स लार्ज सम्स ऑफ मनी, यानी कि सबूत इसमें यह है कि बैंकों का जो काम है, फाइनेंशियल वर्क है, वो पैसे को इस्तेमाल करना, यूज़ करना या काम में लगाना, देना लेना, वो यही है। दीज सेंटेंसेस प्रोवाइड्स डिटेल्स, ये सेंटेंसेस जुमले जो हमने पढ़े हैं ये हमें तफसील मुहैया करते हैं। डेट सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द मेन आइडिया, मरकज़ी ख्याल को बयान करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ऑफ व्हाट फाइनेंस इज़ एंड हाउ इट रिलेट्स टू मैनेजिंग मनी, के फाइनेंस जो है वो रिलेट करती है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को, ये ई पॉइंट है हमारा। फर्स्ट इस पे करना क्या है, ड्रा अ माइंड मैप टू समराइज द आर्टिकल्स। अब जो ऊपर हमने लिसनिंग और स्पीकिंग में पैराग्राफ पढ़ा है उसी को अपने जहन के अंदर नक्शा बना के उसको समराइज़ करना है। पुट द
टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स, इसका हमने आर्टिकल देना है, इसका मेन आइडिया, इसका सपोर्टिंग सेंटेंस, ये सारा इसी से रिलेटेड है, इसको हमने राइट किया है। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा है द स्टेटमेंट सुजेस्ट दैट, ये स्टेटमेंट जो हमने की है, रीड की है कंपोजिशन में, ये हमें बताती है वेल्थी पीपल, अमीर जो लोग जो है, शुड हेल्प, मदद करनी चाहिए, दोज आर लेस फॉर्चुनेट, जो कम खुशहाल हैं उनसे गरीब हैं अमीर लोगों को अपने नीचे वालों की मदद करनी चाहिए। दिस ऐसे विल अर्ज यू that aiding the less fortunate is a moral responsibility for the rich people। वो कहता है कि ये मज़मून दलील देगा कि जो कम खुशहाल लोग हैं, अमीर लोगों को उनकी मदद करना उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है। पैराग्राफ 1, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अखलाकी जिम्मेदारी, द रिच शुड हेल्प, अमीर लोग जो हैं वो उनको चाहिए कि मदद करें, द पुअर, गरीबों की, ड्यू टू वैल्यूज़ लाइक कंपैशन, हमदर्दी के तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। दिस कैन क्रिएट अ मोर स्टेबल सोसाइटी एंड लोअर क्राइम रेट्स, इससे क्या होगा, मुआशी खुशहाली आएगी और जुराइम की तादाद में कमी वाक़या होगी। पैराग्राफ 2, दूसरा पैराग्राफ है एड्रेसिंग, जो कि खिताब कर रहा है इन इक्वालिटी, असिस्टिंग द पुअर हेल्प्स टैकल अनफेयर डिफरेंसेस, अदम मसावात को दूर करना, गरीबों की मदद करना, गैर मुनसिफाना इख्तलाफ में निमटने में मदद करता है। अनफेयर, फायर नहीं, अनफेयर, गैर मुनसिफाना डिफरेंसेस जो हैं, इख्तलाफात जो हैं उनमें मदद करने कम करता है। द वेल्थी, जो अमीर लोग हैं, कैन सपोर्ट, वो हमायत कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तालीम में अमीर लोग मदद कर सकते हैं, हेल्थ केयर, सेहत की देखभाल में, टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिससे क्या होता है मेयारे ज़िंदगी बेहतर होता है और गुर्बत में कमी आती है। पैराग्राफ 3, तीसरा पैराग्राफ है इकोनॉमिक बेनिफिट्स हेल्पिंग द लेस फॉर्चुनेट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। वो कहता है कि जो लोग खुशहाल हैं उनको चाहिए कि वो हेल्प करें जो उनसे कम खुशहाल लोग हैं, ये भी एक मुआशी बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। गुड सोशल प्रोग्राम्स लीड टू लास्टिंग ग्रोथ बेनिफिटिंग एवरीवन, इस तरह के मुआशी प्रोग्राम तश्कील दिए जाएं जिससे हर किसी की मदद हो। पैराग्राफ 4, चौथा पैराग्राफ है बैलेंस करना, फ्रीडम एंड ड्यूटी इवन विद पर्सनल फ्रीडम, वेल्थ क्राइसिस, सोशल ड्यूटीज़। वो कहते हैं कि इस तरह की ड्यूटीज़ लगाई जाएं ताकि उसकी जो आपकी आज़ादी है वो बरकरार रहे, चाहे वो पर्सनल फ्रीडम हो, वेल्थ की फ्रीडम हो, और सोशल ड्यूटीज़ को इस तरह से मैनेज किया जाए कि सबको अपने हिस्से का रिस्क जो है वो मिल सके या उसकी मुनसिफाना तकसीम हो सके मुआशरे के अंदर। कंक्लूजन, नतीजा इसका ये है, सपोर्टिंग द पुअर, के गरीब की मदद की जाए, इज़ बोथ अ मॉरल एंड प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशन, ये हमारा मजहबी भी और अखलाकी फरीज़ा भी है। इट प्रमोट्स काइंडनेस, ये क्या करता है, प्रमोट करता है रहमदिली को, प्रोग्रेस एंड सोसाइटल वेल बीइंग, इंश्योरिंग अ फेयर एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। नतीजा इसका ये है कि गरीबों की मदद करना अखलाकी और अमली दोनों तरह की जिम्मेदारी है। ये मेहरबानी, तरक्की और समाजी बहबूद को फ़रोग देता है, जो एक मुनसिफाना और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।